प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या 3GL भी बोला जाता है। प्रोसीजरल एक वर्ड प्रोसीजर से निकला है। प्रोसीजर का मतलब होता है तरीका। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम जो भी लिखा जाता है उसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब पहले से ही डिफ़ाइन की गई इंस्ट्रक्शंस है। एक पूरा सेट पहले से ही डिफ़ाइन करके बना दिया गया है। प्रोग्राम जो भी राइट किया जाएगा इस पहले से लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही वो इनको क्या करेगा, प्रोग्राम राइट होगा और प्रोग्राम उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। एक प्रोसीजरल वे में मतलब एक पूरे पैटर्न में, एक पूरे तरीके में। कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को उसी सीक्वेंस में राइट करता है जिस सीक्वेंस में ये इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को उन्हीं सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में ये इंस्ट्रक्शंस राइट की गई होती हैं। हर इंस्ट्रक्शन जो इस लैंग्वेज में राइट की गई होती है वो कंप्यूटर को बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि कंप्यूटर ने करना क्या है और कैसे करना है। क्योंकि एक पूरा तरीका ये लैंग्वेज बता रही होती है कि ये पूरा तरीका क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या आती हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। कुछ टाइप्स हैं इसकी प्रोसीजरल लैंग्वेज की, जिसमें उनके नाम है फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल एंड सी। ये इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के नाम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को ऊप भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फंक्शन, कोई पर्सन, कोई डाटा, कोई भी प्लेस, कोई चीज़, ये आपके पास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऊप में डाटा और जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं डाटा के लिए अवेलेबल, इन सब को इकट्ठा कर दिया जाता है, इनकी एक क्लास बना दी जाती है और ये लैंग्वेज इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इन डाटा के ऊपर, इन फंक्शंस के ऊपर वर्क करती है। ऊप को अंडरस्टैंड करना, लर्न करना और मॉडिफाई करना ज़्यादा आसान होता है। C++ और जावा ऊप की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4GL बोला जाता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को ये बताया जाता है कि कंप्यूटर ने करना क्या है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो उसने करना कैसे है, इसीलिए इसे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बोला जाता है। इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का ये है कि इसको नॉन टेक्निकल यूज़र्स इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनको नहीं पता कि प्रोग्राम राइट कैसे हुआ है, लेकिन वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन्हें नॉन टेक्निकल यूज़र्स का नाम दिया गया है। 4GL में ज़्यादातर डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ होती हैं या रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह आप मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में या शॉप्स में कोई भी आइटम ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे देखा गया है कि कंप्यूटर उन्होंने प्लेस किया होता है जहाँ से वो इन्वॉइसिंग करके देते हैं। अब वहाँ जो पर्सन बैठे हैं क्या उनको ही नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, लेकिन वो उनको इजीली यूज़ कर रहे हैं। वो नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं जिनको नहीं पता कि एक प्रोग्राम राइट कैसे हुआ है, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यही है कि कंप्यूटर को ये बताया जाता है कि उसने करना क्या है, हाउ टू डू, कैसे हुआ है, ये यूज़र का इसमें कंसर्न नहीं होता। मतलब वो सॉफ्टवेयर किस तरह बना, यूज़र का इससे कंसर्न नहीं है। उसको ये पता है कि उसने डाटा को एंटर करना है कि और उसके अगेंस्ट उसने जो भी पेमेंट है या जो भी आइटम को परचेज़ किया गया है उसके डाटा को उसमें सेव करवाना है और इन्वॉइसिंग करके देनी है। डिफरेंस है प्रोसीजरल का और नॉन प्रोसीजरल का। प्रोसीजरल में ये कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने क्या करना है और कैसे करना है। नॉन प्रोसीजरल में जैसे ये बताता है कि कंप्यूटर ने क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताया जाता।
प्रोसीजर को लर्न करना और डिबग करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि नॉन प्रोसीजर में इजी होता है कि हम इसको याद कर सकें और इसको डिबग कर सकें। डिबग का मतलब होता है कि एरर्स को रिमूव करना। जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, जबकि नॉन प्रोसीजरल को प्रोग्रामर्स के साथ साथ नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस आगे है लो लेवल का और हाई लेवल का। लो लेवल हमारे पास इजीली अंडरस्टैंड